देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली सेज कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है दैट इज 3 cot A इज इक्वल टू 4 और आपको कुछ चेक करना है। वो क्या चेक करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है गलत है और नॉट। तो ये बाद में करते हैं। आपको पता है सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी तीसरी वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ। आप जानते हो इट्स अ कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। आप जानते हो कि कॉट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ 4/3। आपने कहा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास बेस इज इक्वल टू 4 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आप लिखोगे यूजिंग व्हाट, तो आपने कहा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ही लिखिए दो। तो दैट इज़ व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं पता मुझे, परपेंडिकुलर पता है 3 का स्क्वायर, बेस 4 का स्क्वायर, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस में 16। अच्छा बस ठीक है चलो। तो आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √25 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5। अच्छा ये दोबारा कहता हूँ, सुन लो एक बार, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंडर रूट जब ख़त्म होता है ना 10th क्लास में ज़्यादातर, तो हम लोग प्लस या माइनस की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस की वैल्यू रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे हम हमेशा प्लस ही रखते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर तुम जब भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालते हो तो हमेशा अंडर रूट की वैल्यू प्लस में ही आती है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, तुमने पढ़ रखा है कि भैया लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी सुना है -25 सेंटीमीटर, -1125 सेंटीमीटर? क्यों? क्योंकि बेसिकली लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक उसी तरीके से अगर कभी स्पीड की बात होगी तो स्पीड कभी सुना है कि नेगेटिव होता है? नहीं होता। तो इसीलिए जब भी अंडर रूट सॉल्व करके कुछ सॉल्व आए और अगर स्पीड है या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। ओके, यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता। चलो ठीक है, ये तो हो गया सॉल्व। फिर उसके बाद उसने बोला है कुछ साबित करना है, तो उससे पहले मैं कुछ वैल्यूज़ पहले से निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला है 10a, तो 10a बता सकते हो मुझे? तो तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना निकाला था तुमने सर? 3/5। फिर उसके बाद उसने कहा है कि कॉस ए बताओ, तो तुमने कहा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पे 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। एक सेकेंड, तो फिर मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना 10, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे तुम्हारा साइन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तुम्हारा 3 है एंड इट्स 5। अब क्या चेक करना है? चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चेक करने के लिए सिंपल है, पहले आप LHS ले लो। टेकिंग LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 को 1 रहने दो। टेन स्क्वायर ए मतलब 10 की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो 3/4 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, दिस विल बी 1 माइनस 9/16। इधर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 9/16। नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। सॉल्व किया तो दैट विल बी 16 माइनस 9 अपॉन में 16 और यहाँ आ जाएगा
16 प्लस में 9 अपॉन में 16। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैच कर रहा है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट दो। 16 में से 9 गया, तुमने कहा 7। 16 प्लस 9 तुमने कहा इधर 25, तो LHS तो 25 आया है। अब एक काम करते हैं, टेकिंग RHS भी कर ही लेते हैं, ठीक है। टेकिंग RHS कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस की वैल्यू कितनी है, तुमने कहा 4/5 होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5 होल स्क्वायर। इट बिकम्स 16/25 एंड इट बिकम्स 9/25। हाँ जी, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 25 का 25 और 16 माइनस 9 सॉल्व करने पे कितना आता है, 7/25। तो LHS RHS के इक्वल है क्या, है क्या? तो लिखोगे इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS एंड ये ट्रू है, ठीक है। मुश्किल था नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इफ़ यू, अगर तुमने उतार लिया है तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके अंदर अच्छा, तुमने एक चीज़ नोटिस करी, अब तक मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा था इस तरीके के, उसके अंदर थीटा हर बार सेम था। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में थीटा, क्वेश्चन नंबर 8 में tan A cos A sin A, सब में A था, मतलब थीटा सेम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे बोलता है sin A cos C, मतलब थीटा बदल रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बना करके तुम चीज़ों को आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B। बनाओ फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है राइट एंगल B पर है, तो मैं यहाँ पे A रख देता हूँ या मैं C रख लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसने एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि 10A बोला है ना उसने, ठीक है। 10A इज इक्वल टू 1/√3। तो हम जानते हैं कि भैया 10 क्या होता है, तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, 1/√3। मैंने लिखा बाय कंपेयरिंग। अच्छा, लेकिन यहाँ जो मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिखा है ना, वो A के हिसाब से, ठीक है, C के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। C के हिसाब से जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, ठीक है। चलो, बाय कंपेयरिंग हमें पता चला है कि भैया परपेंडिकुलर 1 है और बेस जो है वो √3 है, तो हमें तीसरा भी चाहिए। आपने कहा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का कोई अता पता नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर, बेस मतलब √3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इट्स 3। तो हाइपोटेन्यूस इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू √4। आपको हाइपोटेन्यूस काट के कितना आ गया, तुमने कहा इट्स 2। हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस थीटा बदलने पर बदल जाएंगे, ठीक है। चलो, अभी आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ना पहला पार्ट कहता है कि भैया कैलकुलेट करो sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं, इनके बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो sin A
साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। अच्छा देख के बताओगे कि हमने ये लिखा नहीं है ना किसी के हिसाब से क्लास, हमने ना लिखा नहीं है अभी कुछ भी, तो ये बातें पहले डिटेल फिल कर देते हैं। तो ए के हिसाब से ना, मतलब दोबारा कहते हैं 10A है ना, तो थीटा परपेंडिकुलर, तो ये इसको मैंने कितना मान लिया, इट्स 1, इट्स √3, और अभी भी सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है 1, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सी इधर है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा 1, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा प्लस में। अब बात करते हैं कॉस ए, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस अपने आप कौन बन जाएगा ए बी, √3, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। साइन सी, सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस बिकम्स 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा 1 + 3, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 1 + 3, तो 4/4 आंसर कैलकुलेट करके आ गया 1। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सेकेंड पार्ट, उसमें बस बीच में माइनस का साइन आ गया होगा, बाकी सब कुछ सेम है। सेकेंड पार्ट एक बार सेल्फ ट्राई कर लेना। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आता है, और साथ में काफ़ी भूलने वाला क्वेश्चन है कि अगर तुमने प्रैक्टिस कर भी ली ना तो यू फॉरगेट कि इसे सॉल्व कैसे करना था। तो करते हैं सॉल्व इसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। ओके, राइट एंगल है एट Q पर, तो मैं कहीं भी P को रखूँ, कहीं भी R को रखूँ, सॉरी कहीं पर भी R को रखूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं कि ये जो PQ है ना, दैट इज़ कॉल्ड 5 सेंटीमीटर, और उसने बताई है कि जो ये PR प्लस में QR है इज़ इक्वल टू 25 है। कैलकुलेट आपको करना है साइन P, कॉस P, tan P। कैसे निकालोगे भैया? बेसिकली जब तीनों वैल्यूज़ हमें पता होती हैं हम तभी निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, PQ इट्स 5, ओके, PR ये है, सिंपल सी चीज़ करो, PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस का QR। इसको तुम अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके अंदर फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपकी हाइपोटेन्यूज क्या है? तो हाइपोटेन्यूज तो PR है, PR का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको मान रखा है मैंने अभी? तो मैं इसको PQ को मान लेता हूँ, PQ का होल स्क्वायर। बेस क्या है मेरा? तो मैं इसे QR मान लेता हूँ, QR का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, PR की एक वैल्यू दे रखी थी, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। तो PR की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर, और PQ स्क्वायर, तो PQ की वैल्यू तो 5 पहले से दे रखी है, और QR स्कोर इसकी तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं पता। यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B क्या है मेरा यहाँ पे QR इज़ इक्वल टू, इधर आ गया 25, इधर आ गया आपका QR का होल स्क्वायर ही है। ओके, ये क्या हो जाएगा? तुमने कहा 625 QR का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस का
50 QR, ये प्लस का इधर आके माइनस का QR हो जाएगा, माइनस का QR स्कोर, ये प्लस का था इधर आके माइनस का QR स्कोर, इट इज़ इक्वल टू 25। प्लस का QR स्कोर माइनस का QR स्क्वायर कट गया बिल्कुल। अब क्या बचा, 625 माइनस का 50 QR इज़ इक्वल टू 25। अब एक काम करते हैं, 625 को इधर रहने दो, 50 ये 25 प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का 50 QR है, इधर आके 50 का QR प्लस का 50 QR, दिस बिकम्स 600 इज इक्वल टू 50 QR। सॉल्व किया, 600 डिवाइड में 50 इट्स अ QR, 0 से 0 कट गया तो QR की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो QR की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 12। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो, आपकी PR की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ लिख दो, पुटिंग QR इनटू फर्स्ट इक्वेशन एंड हेयर PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो PR इज इक्वल टू 13। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है भैया आप साइन P निकाल के दो, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे को साइन P निकाल के दो। साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर, इस पर थीटा इधर है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कौन है मेरे लिए यहाँ पे, QR। हाइपोटेन्यूस तो PR सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको हम बाद में वैल्यूज़ बाकी पुट करेंगे, सारे एक साथ निकाल लेते हैं। फिर उसने बोला है कॉस P निकालो, तो कॉस P क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इधर है और थीटा इधर है, तो थीटा अगर इधर है, सामने वाला परपेंडिकुलर 20 क्या होगा मेरा, तो तुमने कहा PQ, हाइपोटेन्यूस PR ही होगा। और tan P दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा इधर है, सामने वाला परपेंडिकुलर QR, बेस क्या होगा मेरा PQ। अब बस कुछ मत करो, बस वैल्यूज़ पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इधर अगर मैंने QR को देखा है तो QR आया था मेरा, दैट इज़ ओके, QR आया था मेरा 12 अपॉन में 13। ये क्या था, 5 अपॉन में 13। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 12 अपॉन में 5, है ना। सो दिस इज़ द एंटायर क्वेश्चन। मेन जो इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं वो ये वाला पार्ट है। अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो तुम बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना ही करते हैं।